बिल्कुल लाइव 39-40 इंच तक, ये 3 फुट से भी 3 इंच ऊपर है। अब नाज़रीन ये आप देखें, ये जो सिट्टा है ये बिल्कुल ब्लैक है और ये काला बीज तैयार हो रहा है, काला बाजरा। ये ऐसी फसल है जिसने, जैसे कि कोरोना अटैक हो गया, कोई बहुत सारे अटैक्स जो आते हैं वो इस फसल पे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा, आप देख रहे हैं अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म्स। आज हम इस वक्त मौजूद हैं अपनी बाजरे की फसल में, जो कि एक नया सीड है, एक नया ट्रेंड चल चुका है कि लंबे सिट्टे वाला बाजरा। आज हम उसके अंदर मौजूद हैं और इस फसल के मतलब हम आपको A to Z अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाई तारक, जो कि हमारे सारे फार्म को मैनेज यही कर रहे हैं, यही चला रहे हैं। तो ये इसलिए मेरे साथ है कि अगर कोई बात मिस हो जाती है, मेरे से नहीं बतानी होती है, याद नहीं रहती, तो वो ये साथ मुझे गाइड करेंगे और इंशाल्लाह हम दोनों मिल के आपको ये इसके लंबे सिट्टे वाले बाजरे के मतलब A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो तारक भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि हमने इसको काश्त कैसे किया था? हमने जब काश्त किया ना, इसको हमने कैसे काश्त किया था? ट्रैक्टर से हल चला के ना 1-2 सी लगाई और भी सुहागे के नीचे दे दिया। ठीक हो गया। उसके बाद एक दिन ही गुजरा है ना तो बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ जो है ना, ये आपको बतानी थी कि हम जब काश्त करते गए उससे नेक्स्ट डे बारिश हुई है और बारिश होने से आपको फिर पता है कि ज़मीन करंट सी हो जाती है, करंट सी हो जाए तो बीज का उगाव अच्छा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो आधा बीज निकला है ना, कुछ तो करंट हो गया। हाँ हाँ। कुछ चंद बीज जो निकला है, उसके बाद 2-3 दिन गुजरे हैं तो और ज़्यादा बारिश हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़्यादा तकरीबन 6 इंच पानी उसके ऊपर चढ़ गया, खड़ा हो गया। अच्छा नाज़रीन, जब दोबारा बारिश हुई है तो हम, क्योंकि पहले 1 हफ्ते का तकरीबन बीच में गैप मिला, तो हमें यह था कि चलो अब उगना स्टार्ट हो गया तो सारा निकल आएगा। लेकिन जब हफ्ते बाद दोबारा बारिश हुई है और पानी 6-6 इंच फील्ड में खड़ा हो गया है तो हम मायूस हो गया। हमने कहा अब तो ये बिल्कुल उगाव नहीं होगा। ये सबसे पहले जो हमारे साथ सिचुएशन बनी है वो है। और लेकिन फिर जैसे जैसे वो पानी ज़मीन जज़ब कर गई, 1-2 दिन के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ना, इस वजह से पानी खड़ा हुआ है। जैसे जैसे पानी जज़ब हो गया और उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद से हमने देखा दोबारा से कि जो बीज पहले बारिश के बाद रह गया था, जो करंट हो गया था, नीचे दब गया था, जो उगा नहीं था, तो वो 1 हफ्ते बाद दोबारा उगना स्टार्ट हो गया और हमारी फिर से इससे उम्मीद वाबस्ता होगी। वरना अगर वो ना होता तो हम इसको दोबारा से रूटा लगाने की सोच रहे थे। तो उसके बाद खादों का प्लान आता है। हमने जब दोबारा से स्टार्ट हो गया उगना, उसके बाद क्या किया था? पहले तो इस पे स्प्रे किया, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है। क्यों पतला पतला उगा है ना जी, बीच में घास ज़्यादा हो गया था, पौधे कम थे, घास का जी। और स्प्रे किया तो एक दफ़ा घास ख़त्म हो गया, घास ख़त्म हो गया। दोबारा फिर कुछ दिन गुजरे ना, दोबारा फिर घास निकलना, यानी कि इस पर बहुत ही हमले ज़्यादा हुए। ये ऐसी फसल है जिसने, जैसे कि कोरोना अटैक हो गया, कोई बहुत सारे अटैक्स जो आते हैं वो इस फसल पे हुए, फसलों के अटैक, मतलब मौसमी अटैक हुआ इस पे। उसके बाद इसको घास का इस पे आ गया बोझ, और फिर जब घास इसका हमने एक दफ़ा ख़त्म किया तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस से निकल ही रहा था। दोबारा से घास, क्योंकि ज़मीन का बेटा होता है तो बेटे को ज़्यादा पालती है, वो दोबारा इसके ऊपर आ गया। तो दोबारा खैर ये हिस्ट्री है, ये उस घास से निकलना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर हमने खादों का इस पे अप्लाई किया। इसको पहले पानी में 1 बोरी खाद दी, फिर कुछ दिन गुजरे तो दूसरा पानी दिया। यही हमने इसको खुराक दी है। तो उसके बाद बीच में बहुत ही ये नागे थे और बहुत पतला पतला हुआ। मैं आपको दिखाएं इसको, ये रास्ते की तरफ से दिखाएं, बहुत पतला पतला था, जर्मिनेशन हुआ था, खुला खुला सा। लेकिन हमने जो भी पौधे, हमने कहा बचे रहे और इनका हमने रिज़ल्ट लेना है, इनके हमने देखना है क्या निकलता है। तो इस वजह से हमने इसको उगने दिया और अपने ये हिसाब से बड़ा हुआ है और आज ये पूरा पौधा तैयार हो चुका है। अब हम इसके मुतालिक आपको बताएंगे कि ये कितना लंबा है और क्या हकीकत है इसकी। इसी में ये पौधा देखें, अब मेरा कद जो है वो 6 फुट 2 इंच है और ये मेरे कद से भी ऊपर जा रहा है। और इससे आप अंदाज़ा भी, मैं आपको कैंची टेप के साथ भी इसकी साइज़ भी लेकर बताऊंगा, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये देखें तकरीबन ये कोई 8-8.5 फीट तक ऊपर जा रहा है यहाँ से लेकर। और इसमें अभी हम आपको एक तो इसकी पैमाइश करके बताते हैं, मेरे पास मौजूद है, जेब में एंटी टेप भी रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो ये यहाँ से तारक में पकड़े, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये देखें यहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ पे जूम कर ये कितना निकला है,
ये 3 फुट से कोई 1 इंच छोटा है। हम बगैर प्रैक्टिकल के लंबी बातें नहीं छोड़ते हैं, और जो जो प्रैक्टिकल हो, मसलन अब ये इसकी बारिश हुई है, फिर ये पतला हुआ है, वो सारी बातें क्लियर कट आपके सामने है। कोई ये नहीं है एक दिखा दूसरा दिखाए। अब इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो अभी मैं छोटे भी जो नॉर्मल हैं वो आपको दिखाया। अब देखें ना, ये इसमें एवं बंदा आपको कि अब ये सिट्टा इसमें तकरीबन 9 इंच का है, और इसी तरह इसमें और भी बड़े वो अंदर और सिट्टे दिखाते हैं। अंदर चलें तारक भाई। अब ये वाला सिट्टा नाज़रीन ज़रा फोकस कर लें कैमरामैन, ये सिट्टा आपको दिखाना है हमने कि ये इसमें कितना है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तारक भाई आगे इसको ले जाए। अब ये देखें, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और आगे तक लेके जाएंगे सीधा इसको। ओ तेरी 3 फुट और 4 इंच। हाथ ऊपर करे तारक भाई, वो दिखाएं, ऊपर से इंचेस दिखाएं जी, बिल्कुल लाइव 39-40 इंच तक। ये 3 फुट से भी 3 इंच ऊपर है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास साइज़ बना है वो ये बना है 3.5 सवा 3 फीट तक। इसके बाद कुछ पौधे इसमें ऐसे हैं जो कि और बीज हमें लगता है, लेकिन वो हम हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उस पर पता करेंगे क्या है, तो वो भी आपको दिखा दें कि हमारे इस बाजरे में कुछ सिट्टे ऐसे निकले हैं जो कि बिल्कुल ब्लैक हैं, काले स्याह हैं, और वो सीड भी आपको दिखाना है। अब नाज़रीन ये आप देखें, ये जो सिट्टा है ये बिल्कुल ब्लैक है, और ये काला बीज तैयार हो रहा है, काला बाजरा। अब इस पे भी हम आगे तहकीक करेंगे और देखते हैं कि ये कौन सा सीड बनता है। तो हमारी इस फसल में अभी तक जब हमने इसको हार्वेस्ट करना है ना, तो हमने इसके सारे सीड अलग-अलग कर लेने हैं, लंबे भी छोटे भी, और उसके बाद इसमें लंबे भी और छोटे भी जो भी सिट्टे हमने अलहदा करने हैं, और ये ब्लैक और वाइट को भी अलहदा करना है, और इंशाल्लाह जितना भी निकलता है वो भी आपको बताना है। इस टाइम तक हमारे लंबे सिट्टे वाली बाजरे की ये हकीकत है, ये पोजीशन है, जो कि हमने लाइव बीच में आके आपको A to Z सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद आगे हम फैसला करेंगे कि हम इस नेक्स्ट ईयर और इसके बाद दोबारा इसको कितना लगाएंगे और कितना आगे लेकर चलेंगे। तो अभी तक आप क्या कहते हैं, तकरीबन तारक भाई आपके हिसाब से ये कितनी इसकी पैदावार हो, कितना निकलेगा? मेरे हिसाब से ना, जो आम सिट्टा है ना, आम बाजरा है, वो 20-25 मन एकड़ से निकलता है। तो अगर इस सिट्टे का हिसाब लगाया जाए ना, तो ये तकरीबन 50 मन जो है ना निकल सकता है, निकलना चाहिए भी। तो नादरीन ये देखें, ये अभी इस वक्त हमारी क्योंकि फसल जो है वो मौसमी हालात की वजह से आपको पता है थोड़ी सी पतली जर्मिनेशन हुई है, थोड़े नागे हैं बीच में, तो ये 50 मन से कम ही कुछ निकलेगी। लेकिन अगर ये मौसमी हालात इस तरह ना होते और सही तरह से सर्वाइव कर जाती फसल, तो ये मोर देन 50 मन से भी ज़्यादा निकलती। तो ये इसके मुतालिक सारी डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह इसके बाद ये और अच्छे तरीके से आएगी, और मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने कोई भी बीच में मिस नहीं किया होगा टॉपिक। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।